हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी स्थित गौरक्ष धाम में शुक्रवार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश समिति के 2 दिवसीय महाधिवेशन का समापन हुआ, जहां मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की रीढ़ बताते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बुद्धि विकास नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश काल की मैकाले शिक्षा नीति की आलोचना करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारतीय शिक्षा की आत्मा की पुनर्स्थापना का प्रयास बताया और साथ ही ये भी साझा किया गया कि इस नीति के निर्माण में 400 कुलपति और 1000 शिक्षाविदों ने योगदान दिया। राज्यपाल ने प्राचीन गुरुकुल परंपरा की चर्चा करते हुए बताया कि पिछले 16 भाषाएं पढ़ाई जाती थीं और समाज स्वाभिमानी एवं आत्मनिर्भर था। इसी अवसर पर उन्होंने शुभांशु शुक्ल, राकेश शर्मा, डॉक्टर अंबेडकर, हीरालाल शास्त्री व अन्य महान विभूतियों का उल्लेख किया। कार्यक्रम में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अपने संबोधन में शिक्षक को मूर्तिकार की संज्ञा देते हुए कहा कि शिक्षक तय करता है कि वो राम बनाए या रावण। उन्होंने बताया कि अब तक 35,000 पदोन्नतियां, 30,000 नियुक्तियां की जा चुकी हैं, लगभग 70,000 भ्रांतियां प्रक्रियाधीन हैं। साथ ही 225 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है और स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जा रहा है। समापन अवसर पर राज्यपाल और शिक्षा मंत्री ने गुरु गोरखनाथ और गोगा जी के दर्शन भी किए। इस मौके पर शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष रमेश पुष्करना, महंत रूपनाथ, विजयानंद, महेंद्र कपूर, विधायक संजीव बेनीवाल, कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, एसपी हरिशंकर सहित हजारों शिक्षक, पदाधिकारीगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नैतिकता पर विकास का बार उल्लेख करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये जो उन्होंने लिखा है, महर्षि आदि के लिए एक बड़े महर्षि हुए, बहुत जानकार हुए और वो विद्वान भी थे। इसीलिए उन्होंने आचार्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बताई है। शिक्षकों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जर्मनी में जो प्राथमिक शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक उसको सबसे ज्यादा पगार है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षकों को है और उसके बाद उच्च माध्यमिक और कॉलेज के प्राध्यापकों को है। सबसे कम पगार प्राध्यापकों को है। आज आपने उल्टा है तो क्यों कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता कम बढ़ती तो उसका भी एक आयुष्मान रहता है। जब जन्म होता है बच्चे का तब उसकी बौद्धिक सभी तरीके रहती है। किसी के ज्यादा किसी के ज्यादा नहीं होती, सभी तरीके होती है। बाद में उसको जैसा उपदेश मिलेगा, जैसा उसको प्रबोधन होगा, जैसा जैसा उसको गुणवत्ता में विचार किया जाएगा, वैसी उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। आप भी सोचते होंगे और फिर आप देखते कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे उच्चार है, कुछ कम है, तो उसको शुरू से सिखाया गया है, शुरू से उसको बोला गया है। और राजस्थान में जो बहुत अच्छी है, ये कहावत अच्छी है कि ऊट चिकावे पालने, ऊट चिकावे पालने। तो पालने में रहता है बच्चा, तो उसको बुला देते हैं, कभी उसको कुछ कहानी बोलते हैं, कुछ और कुछ बोलते हैं, तब वो सुनता है। सुनते सुनते नींद लगती है और वो ग्रहण करता है। हनुमानगढ़ से सीनियर संवाददाता अशोक कुमार बंसल की रिपोर्ट।